हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हिमाचल प्रदेश में जो टीजीटी की वैकेंसीज भरी जाती है टीचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। एंड बीएड जो है बहुत से बच्चे करते हैं उसके लिए। तो आप देखोगे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से, या हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो एक न्यू नोटिफिकेशन जो है वो 17 फरवरी को जो लॉन्च कर दी गई है। और आई होप आपने ये नोटिफिकेशन देख ली होगी, जिसमें आपके पास जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए हैं, ताकि जो है आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को ना हो कि वो अपनी क्वालिफिकेशन किस तरीके से रखेगा बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉपर इसको मेंशन कर दिया गया है आपके पास कि किसके लिए है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश लोक सेवक के जो परामर्श है इस विभाग की अनुसूची जो है वो तारीख 6 जून 2024 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जो भी आपके पास टीजीटी यानी स्नातक अध्यापक हैं कला के, यानी आर्ट्स के आपके पास होंगे, नॉन मेडिकल मेडिकल यानी ग्रुप सी के जितने भी पद होंगे 2024 का, और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम जो यहाँ पे आपके पास बनाए गए हैं। इनको थोड़ा सा हम इंग्लिश में स्टडी करते हैं कि आखिरकार इसमें क्या क्या आपके पास रिप्रेजेंट किया गया है। ये फाइल हमने टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दी है, तो वहां पे जाके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप सी के लिए आपके पास जितने भी टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स की भर्ती जो आपके पास भरी जाती है, इसमें क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है डायरेक्टली। देखो, जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें आर्ट्स की, तो इसमें बीए होनी चाहिए या बीकॉम चल पड़ेगी, या पोस्ट ग्रेजुएशन स्लैश लगा हुआ यानी मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट शुड हैव। यानी यहाँ पे एक डायरेक्टली चीज मेंशन की गई है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, अगर बीए है तो बीए में होनी चाहिए, अगर बी कॉम है तो बी कॉम में। यानी अब पहले क्या होता था ना, अदर डिग्री वाले भी चल पड़ते थे। अब यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आपके पास किया गया है, और आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और इन पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 50% है ना, और अगर आपके ग्रेजुएशन में नहीं है 50% तो भी एप्लीकेबल है। 1 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन आपके पास, ठीक है, या फिर 2 ईयर की डिग्री आपके पास चल पड़ेगी। सिमिलरली सभी में यहाँ से आप नोट कर सकते हो, सेम ही चीज आपके पास यहाँ पे दी गई है। प्लस साथ में आपके पास जो है टैट होना भी जरूरी है, क्योंकि एंड लगाए ना तो ये कंपलसरी है आपके पास टैट। यही चीज नॉन मेडिकल की बात करें तो काफी बड़े बड़े चेंजेस हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि नॉन मेडिकल साथ में रिप्रेजेंट किया गया है, यानी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब सब्जेक्ट्स की बात की गई है। यानी बीएससी होनी चाहिए नॉन मेडिकल के अंदर अगर आप नॉन मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए मास्टर इन साइंस के अंदर। ठीक है, एंड आपकी जो ग्रेजुएशन है वो बीएससी में ही होनी चाहिए, शुड हैव यानी होनी ही चाहिए, वो भी नॉन मेडिकल के साथ। ठीक है, और यूनिवर्सिटी से प्रॉपर आपकी जो बीएड है, चाहे 1 ईयर की है 2 ईयर की है, वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। टैट जो है आप सबके लिए कंपलसरी है। बाकी ये सिमिलर है, इन सब में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप वीडियो को रोक के या इसको प्रॉपर यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, सिमिलरली मेडिकल के लिए भी कंडीशन फिक्स कर दी गई है कि आपके पास बीएससी मेडिकल या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एमएससी इन एनी साइंस इस पर। ठीक है, एंड प्लस साथ में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है बीएससी मेडिकल होना चाहिए लेकिन आपका। ठीक है, और आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटी से भी बीएससी मेडिकल में आपके 50% में अगर ग्रेजुएशन हुई है तो भी आप एप्लीकेशन, यानी मार्क्स में थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन हो अगर आपकी एमएससी इन साइंस है। ठीक है, देखो और है यहाँ पे, लेकिन वही बात आ गई ना, ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए आपकी बीएससी मेडिकल में। ये डायरेक्ट टर्म जो है यहाँ पे सभी में रिप्रेजेंट कर दी गई है। बाकी यहाँ पे अदर डिटेल्स हैं आपके पास, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सब चीज़ों को यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बेनिफिट ये हो गया है बच्चों के लिए कि मान लो अगर आपके ग्रेजुएशन में कम नंबर थे तो आपको जो है थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, और आप जो है डायरेक्टली नेक्स्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और बहुत बड़ी चेंजेस की, देखो क्या बोलता है, 75% बाई डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑन रेगुलर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एज द केस मे बी इन द फॉलोइंग। 75% डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आपके पास 32% अब बैच वाइज भरे जाएंगे। बैच वाइज का जो क्राइटेरिया था वो थोड़ा कम कर दिया गया है, एंड 37% यानी अब कमीशन के थ्रू ज्यादा वैकेंसीज भरी जाएगी। 37.5% थ्रू हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग।
ठीक है, या फिर कोई और टेस्टिंग एजेंसी जो कि इसको लेगी वो आपके पास कर सकती है, ठीक है, बाकी ऐसा कोई केस नहीं। 5% जो है वो लिमिटेड डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है एलडीआर के लिए थ्रू हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, अदर एजेंसीज या कोई भी आपके पास, ठीक है, और रेगुलर बेस्ड और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फ्रॉम अमंग इन सर्विस ऑफ एसएमसी टीचर विद एट लीस्ट 5 ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है, जिससे तकरीबन 5 साल यानी एंगेज अंडर एसएमसी पॉलिसी 17/7/2012 के तहत तक वो अगर वो आते हैं तो, ठीक है, तो उनके लिए भी आपके पास डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की बात यहाँ पे की गई है, 5% है। 25% प्रमोशन के थ्रू आएंगे, यानी जैसे जो जेबीटी है वो प्रमोट होकर आपके पास टीजीटी बन जाते हैं, ठीक है, तो 25% वो भी आपके पास यहाँ पे रखा गया है। बाकी सभी बच्चे वेट कर रहे हैं आपके पास 1 मिनट। अच्छा, प्रमोशंस है यहाँ पे, सॉरी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, पीडीएफ फाइल घूम रही है, इसको मिटाएंगे कहाँ से, ठीक है, ये नीचे दिया गया है जेबीटी वाला तो आपके पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 15% प्रमोशन फ्रॉम द अमंग ऑफ इन सर्विस जेबीटी प्रोसेसिंग ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जो पूरी क्राइटेरिया को करते हैं। बाकी यहाँ पे आपके पास कुछ डायरेक्ट टर्म्स रिप्रेजेंट की गई है, जैसे जेबीटी के लिए 1, 11, 20, 21, 31, 40 है ना, रोस्टर पॉइंट 40 है, क्लासिकल एंड वर्निकुलर है आपके पास तो 16 है, डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से है, बैच वाइज है आपके पास या थ्रो एलडीआर है, तो पोस्ट वाइज आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ से रोक के इनको प्रॉपरली चेक कर सकते हैं किस तरीके से आपके पास ये वैकेंसीज के बारे में बात की गई है, ठीक है, एंड किस तरीके से जो भी आपके एरिया वगैरह हैं और बहुत से डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे, यानी थोड़ा सा कोशिश की गई है कि जो भी चीज़ें आपके पास हैं ताकि कोई इशू बाद में ना आए, क्लियर। तो मे भी आशा करेंगे कि जल्दी ही वैकेंसीज भी देखने को मिले, ताकि जो बच्चे 4 साल से वेट कर रहे हैं उनमें से जो योग्य हैं वो अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके एक अपना जो एम है उसको सक्सेसफुल हो सके, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।